तो चलिए देखते हैं, सभी क्वेश्चन जो हैं वो डिस्कशन के साथ हम क्लियर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है, दिया है कि सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी थी। ठीक है, तो किस टाइप की, यानी कि सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी थी। तो आपके पास ऑप्शन है प्रगतिशील, आक्रामक और रूढ़िवादी और शोषणकारी प्रवृत्ति। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा प्रगतिशील प्रवृत्ति की। ठीक है, यानी कि सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की, तो प्रगतिशील प्रवृत्ति की मतलब व्यवस्था बढ़ी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है। ठीक है, यानी कि आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र शहरों को माना जाता है, सीमित क्षेत्र या प्रभाव क्षेत्र, विस्तृत क्षेत्र या सभी। ठीक है, तो क्या माना जाता है जी, प्रभाव क्षेत्र माना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, दिया है कि अस्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव हुआ। ठीक है, यानी कि जब लोगों ने अस्थायी कृषि करना शुरू किया तो किस टाइप का जमाव शुरू हुआ। तो ऑप्शन में है संपत्ति, ज्ञान, शांति और बहुमूल्य धातु। ठीक है, तो जब अस्थायी कृषि का प्रभाव बढ़ा तो संपत्ति का जो जमाव था वो संभव हो सका। ठीक है, जब अस्थायी कृषि का प्रभाव हुआ तो किसका, संपत्ति का जमाव जो है वो शुरू हुआ, संभव हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, दिया है कि एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किया प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई। ठीक है, यानी कि एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई थी, यहाँ पे किस होना चाहिए था। तो एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था को लागू किया गया था। तो ऑप्शन आपके पास क्या है, जीवन निर्वाह अर्थव्यवस्था, मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था या शिथिल अर्थव्यवस्था या सभी। ठीक है, तो प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित होकर के किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू किया गया था, तो मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था लागू की गई थी। क्लियर, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक काल में औद्योगिकरण ने किस स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया। ठीक है, आधुनिक काल में औद्योगिकरण ने किस स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया। अब आपके पास ऑप्शन क्या है, ऑप्शन है ग्रामीकरण, शहरीकरण, कस्बों और बंदरगाहों। ठीक है, तो आपका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा शहरीकरण को। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, आंसर होगा शहरीकरण को। अगला क्वेश्चन है कि जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है। ये तो आप बता ही सकते हो, गांव में, कस्बा में, नगर में या महानगर में। तो महानगर जो होता है उसमें क्या होता है, जनसंख्या ज़्यादा होती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि दिल्ली क्या है, एक महानगर है, कोलकाता है, ठीक है, अपना पटना है, नगर है। तो कहने का मतलब क्या है कि जनसंख्या नगरों में ज़्यादा होगी और महानगर में उससे भी ज़्यादा होगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, करें कि 1810 से 1880 ईस्वी तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर कहाँ तक पहुँच गई थी। ठीक है, आपको ये बताना है कि 1810 से लेकर के 1880 ईस्वी तक लंदन की आबादी 10 लाख, यानी कि 1810 में कितनी थी, 10 लाख। ठीक है, और 1880 में कितनी हो गई। तो आपको बताना है 20 लाख, ऑप्शन में है 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख या 50 लाख। ठीक है, तो 1810 से लेकर के 1880 तक जो लंदन है उसकी आबादी बढ़कर कितनी हो गई, 10 लाख से बढ़कर 40 लाख हो गई थी। क्लियर, अगला क्वेश्चन क्या है, दिया है कि लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू किया गया था। ठीक है, लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई। ठीक है, तो ऑप्शन कितना है, ऑप्शन आपके पास है लंदन में अनिवार्य शिक्षा जो है वो ऑप्शन आपके पास है 1880, 1855, 1860 और 1870। ठीक है, तो कब लागू हुई थी, 1855 में। क्लियर, 1855 में। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर सामने आया। ठीक है, कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर सामने आया था। तो ऑप्शन है उद्योगपति, पूंजीपति, कृषक या मध्यम वर्ग। ठीक है, तो देखिए मध्यम वर्ग के अंतर्गत डॉक्टर, किसान, वकील, मतलब डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, मतलब कि पढ़े लिखे लोग आते थे। तो इन्हीं पढ़े लिखे लोगों को क्या कहा गया, बुद्धिजीवी वर्ग कहा गया। ठीक है, क्या कहा गया, बुद्धिजीवी वर्ग कहा गया। तो मतलब कौन से सामाजिक वर्ग थे, तो मध्यम वर्ग के लोग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर सामने आए थे। ठीक है, आगे क्वेश्चन क्या है,
आगे क्वेश्चन है कि पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ। ठीक है, पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ। अब ऑप्शन में है श्रमिक वर्ग, मध्यम वर्ग, कृषक वर्ग या सभी वर्ग। ठीक है, तो पूंजीपतियों के द्वारा क्या हुआ, तो सभी वर्गों का शोषण हुआ था। ठीक है, चाहे वो श्रमिक वर्ग हो, चाहे वो मध्यम वर्ग हो, चाहे कृषक वर्ग हो, मतलब कि सभी वर्गों का शोषण पूंजीपतियों के द्वारा किया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। आगे जो क्वेश्चन दिए गए हैं उसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 1 है कि शहरों के विस्तार में भव्य, अब इसमें खाली स्थान जो है उसमें भरना है कि किसका निर्माण हुआ था। ठीक है, संपत्ति का या परकोटों का या फिर कस्बों का या सीमित क्षेत्रों का। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जो शहर है, शहरों के विस्तार में भव्य परकोटों का, किसका, भव्य परकोटों का निर्माण हुआ था। क्लियर, भव्य परकोटों का निर्माण हुआ। अगला क्वेश्चन है कि लंदन भारी संख्या में किसको आकर्षित करने में सफल हुआ। ठीक है, लंदन भारी संख्या में किसको, को या मध्यम वर्ग को या प्रवासी को या कोई नहीं। ठीक है, तो किसको जो है आकर्षित करने में सफल हुआ, तो याद रखिएगा कि जो लंदन है वो प्रवासियों को, ठीक है, किसको, प्रवासियों को आकर्षित करने में सफल रहा। अगला क्वेश्चन क्या है, दिया है कि शहरों में रहने वाले, ठीक है, शहरों में रहने वाले किससे सीमित थे, आक्रामक प्रवृत्ति से या बाध्यताओं से या रूढ़िवादी प्रवृत्ति से या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो शहरों में रहने वाले किससे सीमित थे, तो बाध्यताओं से सीमित थे। क्लियर, क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किसके द्वारा निवास तथा आवासीय पद्धति, जन यातायात के साधन, जन स्वास्थ्य इत्यादि के उपाय किए गए थे। ठीक है, इनमें से आपको ये बताना है कि किनके द्वारा निवास तथा आवासीय पद्धति, जन यातायात के साधन, जन स्वास्थ्य इत्यादि के उपाय किए गए थे। ठीक है, तो अब ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन में है नगर प्रबंध, पूंजीपतियों या फिर श्रमिक वर्ग या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो किसके द्वारा किया गया था भाई, तो नगर प्रबंध के द्वारा। ठीक है, नगर प्रबंध के द्वारा किया गया था। क्लियर, चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो समूहों का मिलान करना है। ठीक है, तो समूहों का मिलान कैसे करना है, तो ये जो समूहों का मिलान करना था। ठीक है, हमने क्या किया, हमने सबको एक साथ एक लाइन में लिख दिया है। तो जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस कुछ इस प्रकार हैं, जो मैनचेस्टर है, मैनचेस्टर लंकाशायर, वो क्या है। ठीक है, मैनचेस्टर लंकाशायर क्या है, तो मैनचेस्टर लंकाशायर क्या है, एक औद्योगिक नगर है। क्लियर, क्या है, एक औद्योगिक नगर है। अगला क्वेश्चन है चिकित्सक, तो चिकित्सक जो होते हैं वो मध्यम वर्ग की श्रेणी में आते हैं। क्लियर, चिकित्सक कहाँ आते हैं, मध्यम वर्ग की श्रेणी में आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रतियोगी मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था। ठीक है, तो प्रतियोगी मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था कौन है, बैरॉन हॉम्सम है। ठीक है, बैरॉन हॉम्सम है। तो इस तरह से ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन है दिया हुआ कि बम्बई। ठीक है, तो बम्बई क्या है, बम्बई वाणिज्यिक राजधानी है, किसकी, तो भारत की। ठीक है, अगर कोई पूछे कि आपकी वाणिज्यिक राजधानी क्या है, तो क्या बताइएगा, वाणिज्यिक राजधानी जो है वो बम्बई है, मुंबई, आज उसको मुंबई बोलते हैं हम लोग। तो बम्बई क्या है, भारत की वाणिज्यिक राजधानी है। अगला क्या है, पेरिस, तो पेरिस क्या है, एक नगर है। ठीक है, पेरिस क्या है, एक नगर है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, दिया है कि लंदन किस नदी के किनारे स्थित है, लंदन किस नदी के किनारे स्थित है, तो गंगा, डार्लिंग, टेम्स या नील। ठीक है, तो जो लंदन है वो टेम्स नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, लंदन कहाँ है, टेम्स नदी के किनारे स्थित है। देखिए जो पटना है आपका वो गंगा नदी के किनारे स्थित है, जो डार्लिंग है उसके किनारे कौन स्थित है, तो ऑस्ट्रेलिया का नाम सुने होंगे, ऑस्ट्रेलिया का जो क्या बोलते हैं राजधानी है वो डार्लिंग नदी के किनारे पर स्थित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि दुनिया की सबसे पहली भूमिगत रेल के पहले खंड का उद्घाटन कब हुआ। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि दुनिया की सबसे पहली भूमिगत रेल के पहले खंड का उद्घाटन कब हुआ। ठीक है, अब आपके पास ऑप्शन क्या है, ऑप्शन है 9 जनवरी 1863, 5 मार्च 1863, 6 जून 1863 या इनमें से कोई नहीं। ठीक है,
तो जो दुनिया की सबसे पहली भूमिगत रेल यानी कि जिसको हम लोग मेट्रो रेल बोलते हैं, उसके पहले खंड का उद्घाटन कब हुआ था? तो 9 जनवरी 1863 ईस्वी में। क्लियर? 9 जनवरी 1863 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन क्या है? दिया है कि दुनिया की सबसे पहली भूमिगत रेल लाइन किसके बीच स्थित थी? ठीक है, सबसे पहली भूमिगत रेल लाइन किसके बीच स्थित थी? तो ऑप्शन में है मुंबई ठाणे, पैंडीगल और कैरिंगटन, चेन्नई दिल्ली, और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो दुनिया की सबसे पहली जो भूमिगत रेल लाइन थी वो पैंडीगल और कैरिंगटन के बीच स्थित थी। ठीक है, क्या? पैंडीगल और कैरिंगटन के बीच स्थित थी। इस तरह से आप लोगों का ये इस चैप्टर का जो क्वेश्चंस टोटल क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं।